गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन कर लीजिए सब, आज लास्ट में आप मेरे साथ हैं। तो आज तो अपना चेहरा दिखाई दीजिए प्लीज। थैंक यू। तो आप सबको मेरा साथ कैसा लगा? जो न्यू मेंबर्स है, पुराने तो क्या बोलेंगे मुझे पता है। जैसे पल्लवी जी है, कीर्ति जी है, और कौन है जो न्यू न्यू आए हैं हमारे साथ? सोनिका जी भी अभी काफी टाइम से हमारे साथ है। चलिए, सबको बोलने का ऑप्शन मिल गया है। अगर कोई बोलना चाहता है तो अपने आप अनम्यूट हो सकता है। दीदी बहुत अच्छा सेशन रहा, आप बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिली। जानते थे लेकिन उसको डेली में यूज नहीं करते थे। जानते सब थे लेकिन सुनने में भी आता है, पढ़ने में भी आता है, कई मैसेज पढ़ते हैं भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू नहीं करते थे। लेकिन अब सीख लिया ना तो अब लगता है करना चाहिए, और कई चीजें करी है तो उससे फायदा भी मिला है। फायदा कई चीजें अब सामने आ रही है ना, भाई हाँ ये करने से ये हो रहा है, अपन को फायदा। पहले ध्यान नहीं देते थे इन चीजों पे, एक्चुअली ऐसा हो जाता आता तो सब कुछ है, सबको हाँ, पता है, सब लेकिन चीज वो जानते हैं, सब चीजें जानते हैं कि सब ये सबका रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, सब जानते हैं, सुनते हैं, इतने मैसेज आते हैं आजकल तो सब पे। लेकिन वही है, अपन कंटिन्यू नहीं करते उस चीज को। बहुत तो थैंक यू। फायदा मतलब मेरे बहुत साथ मिलता अच्छा लगा आपको? है। नहीं बहुत बढ़िया, नहीं बहुत अच्छी चीजें सीखी है, और अभी कंटिन्यू रहेगा जिंदगी में, ये भूलने हाँ। वाली चीज नहीं है अब। थैंक यू, थैंक यू। हाँ कीर्ति जी, बहुत ही अच्छा लगा, पूरा टाइम का एक्सपीरियंस अच्छा था। यानी 3 से 4 का काफी ऐसे आराम वाला टाइम रहता है जनरली, बट तो भी क्लास था, इसके लिए वो 15 डेज नहीं, क्लास है क्लास है क्लास करना ही है, ऐसे वाला था मेरा। तो भी मुझे बाकी का नहीं पता, बाकी लोग, मेरा तो ऐसा था। और सिर्फ ऐसा नहीं था आपकी तरफ से कि आपने सिर्फ कोर्स में जितना है बस उतना ही दिखाया, ऐसा नहीं था आपके तरफ से। आपको जो ध्यान में आया, जो भी रिलेटेड था, मीन्स घर के रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड, या कोई भी ऐसा, तो वो एक चीज बहुत अच्छी लगी आपके तरफ से। और क्लास की भी वाइब बहुत अच्छी थी। कभी कभी मैं ही वीडियो ऑन नहीं रखती थी, कभी नेटवर्क इश्यू, कभी क्या कभी क्या, बट सब जनों का अच्छा ये था। और मैं स्पेशली आपका, यानी जो टीचिंग मेथड है वो काफी अच्छा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है वही सीखा है, ऐसा नहीं। और आपकी स्माइल डेफिनेटली थैंक यू, थैंक यू। आप सबकी स्माइल से स्माइल बढ़ती है मेरी। और कोई भी कोर्स है ना, एनर्जेटिक जब होता है जब सामने सीखने वाला उसमें अपनी एनर्जी देता है। ठीक है, अगर आप लोग कोई वीडियो ऑन ना करो ना, मैं इसका केवल 50% ही कोर्स कराती हूँ। मैंने सोचा नहीं था इतना कुछ बताने का, नई नई ट्रिक्स है, टिप्स है, मैंने कुछ भी सोच नहीं रखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा मनी मैग्नेट कोर्स, फर्स्ट टाइम था मेरा। तो मैंने नहीं सोचा था मुझे क्या बताना है, क्या सिखाना है। बट जो आप लोगों की एनर्जी देख के ना मजा आता था कि ये भी नया बता दो, ऐसा भी नया बता दो। और आगे भी ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो गया है। मनी से रिलेटेड तो कभी कुछ ऑफ होना ही नहीं है। जितना कोर्स हमने किया इतना ही कोर्स और पड़ा है मेरे पास। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तब मैं आपको देती जाऊंगी। आप लोग इसे कंटिन्यू रखिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। हाँ मनीषा जी। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। हमेशा आपके साथ जुड़े रहे, बस यही है। क्योंकि मैंने काफी जन के यूट्यूब देखे, मेरे को मजा नहीं आया, पहले देखती थी, लेकिन आपका स्माइल, आपका एक्सप्लेनेशन, इतना क्लियरली आप समझाते हैं ना, दूसरा कोई नहीं। दूसरा को तो भले ही आप एक बार फोन भी करो, पिकअप नहीं करेंगे, आप फोन भी रिसीव करते हैं, वापस रिप्लाई भी देते हैं, और हंसते हुए, जिसमें आपका इतना बिजी शेड्यूल है। मैम, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू रियली। इतना अच्छा टीचर मेरे को लाइफ में कभी नहीं मिला, आप जैसा टीचर। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया एक एक चीज। अच्छा, वो एक एंटरटेनमेंट, अब क्या
बताती हूँ। आज वो आप बताइएगा स्टार्टिंग से। हाँ, वो कैसे करना है वो नहीं समझ में आया मेरे को, ठीक और है, कैसे करना। अभी मैंने आज क्लास रखने का मूड नहीं था, बट अट्यूनमेंट बताना था। और एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन करना है। हाँ, कोर्स कंप्लीट, मेरी तरफ से कोर्स कंप्लीट, कि जितना सोचा था उतना मैंने दिया, और भी जो दूंगी वो आगे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कंप्लीट हुआ। अगर हमारा नेक्स्ट सेशन होता है तो आप सबकी एंट्री फाइनली रहेगी। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे याद आता है और मैं नया बता देती हूँ, तो कोशिश कीजिएगा उसको ज्वाइन कर सके तो बढ़िया रहेगा, मजा आएगा आपको भी मुझे भी। कीर्ति जी कुछ बोल रहे हैं? आपने वो बोला था ना कि ग्लास में 7 दिन कांच के ग्लास में पानी और नींबू, वो किया मैंने। 3 दिन तो नींबू नीचे ही था और वो कल से फ्लोट कर रहा है, और पानी हुआ है कम, बट वो फ्लोट क्यों अचानक करने लग गया वो मुझे नहीं समझ में आया। पानी तो का फिर प्रेशर कम ज्यादा होता है, उससे हो जाता है। नींबू में भी चेंजेस आते हैं ना, लेमन में भी, वो अच्छा, भी हल्का हो गया होगा तो ऊपर आ गया, कोई बात नहीं। आप देखिए आपको कितना पानी कम हुआ। आप इस चीज को आइडिया में ध्यान में रखेगा कि 7 डेज में इतना पानी कम हुआ। जैसे आपकी ग्लास इतनी है तो अब इतनी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज क्या होता है, इसको ऑब्जर्व करना है। ये अच्छा, वाला तो हमने कर लिया, इसका हमें पता लगा इतना ही पानी कम हुआ। नेक्स्ट 7 डेज में और कम होगा, मीन्स कम होगा, मीन्स आपकी ग्लास इतनी भरी रहेगी, इतनी सी ही खाली होगी। तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या। अच्छा। मीन्स कि आपकी नेगेटिविटीज कम हो गई है 7 डेज में, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस बताइएगा कि कैसा रहता है। तो मैंने भी आज चेंज किया है पानी, 7 डेज से रखा हुआ था। कितना कम तो हुआ? आपके तो कम मेरा ही करीब होगा। कितना 1 अंगुल कम हुआ। इतना ही कम हुआ? किसी हाँ, किसी के फुल ग्लास कम हो जाता है। नहीं बस इतना कम हुआ है। अब दोबारा देखती हूँ कितना कम होता है 1 वीक में। कुछ मुझे लगता है शायद पंखा चलता है उससे भी तो फर्क पड़ता होगा। नहीं, हाँ, तो पड़ेगा ही, वो उससे तो भी सूखेगा पानी। होगा। बट वो नेगेटिविटी, अब आपके थोड़ा ही कम हुआ, फैन तो सब जगह चल रहा है ना। हाँ, फैन तो सब जगह चल रहा है, गर्मी मेरे ख्याल से सब जगह ही होगी अभी तो। हाँ, पल्लवी जी की कितना कम हुआ? आधा गिलास रह गया था मेरे में, 3 दिन पहले रखा था, आधा गिलास हो गया। 3 दिन में ही आधा ग्लास रह गया। हाँ मेरे तो बस 1 अंगुल, बस तो इतना। ऐसा लग रहा है कि किसी की नजर दोष है पल्लवी जी? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा, नजर दोष है घर में कुछ? ऑफिस में है ना, ऑफिस से है ना, आते हैं ना लोग, तो वहाँ रखा था मैंने, तो कई लोग आते हैं यहाँ पे। ऑफिस में है, हाँ ठीक है। डिफरेंस पता लगा? हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा होता है इसमें, ये डिफरेंस पता लगेगा आपको। आपके घर में कोई बीमार हो ना तो भी आप इसको करो, उसकी अच्छा। नेगेटिविटीज उसके उसके सर के ऊपर आसपास कहीं रख दो उस वाटर को, तो उसकी नेगेटिविटीज जितनी होगी वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, हटा देगा। ब्रह्मांड में चल रहा जा रहा है वो सारा पानी, नेगेटिव पानी, ठीक है। आप देखेंगे तो वो ठीक भी होने लगेगा पर्सन, और पानी का ग्लास भी कम खाली होने लगेगा। तो इसके बाद तो नहीं रखना है ना 1 वीक मैम बाद? मैंने भी रखा था, हमेशा लेकिन रखना इसमें हाँ सीमा जी। हाँ जी मैम, मैंने भी रखा था, लेकिन वो पानी गंदा गंदा सा हो गया, आधा हो गया गिलास और पानी भी गंदा गंदा सा हो गया। आपने गंदा पानी डाला होगा तो गंदा हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल साफ पानी डाला था मैम, फिल्टर का डाला था, आरओ का पानी डाला था। तो कम भी हुआ? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसमें मतलब, हाँ जी कम भी हुआ, जैसे डिजोल्व हो गया उसमें नींबू। लेमन होगा ना आपका, उसका कुछ गंदा गया होगा उसमें। लेमन भीग जाता है ना हमारा। मतलब ऐसा लगता है जैसे लेमन डिजोल्व हो रहा हो उसके अंदर ना, उसका रस, मतलब इस टाइप से। हाथ तो नहीं लगाया मैंने, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे आप को। एक बार और देखना, हो सकता है आपने का जो लेमन था ना उसमें कहीं दाग हो। ऐसा जब भी आप प्रयोग करेंगे ना, लेमन इतना फ्रेश लेना जैसा कि उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, कहीं पे दाग आ जाता है ना, वैसा कुछ भी ना हो, एकदम प्योर सुंदर सा लेमन हो। सीमा जी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। बोल रहे हो क्या? मैंने ठंडे पानी रखा है। सोनल जी, हाँ
मैंने संडे को पानी रखा था, आज सैटरडे है, चेंज कर लूं? नहीं, संडे को करना ना, कल ही। हाँ, कल ही करूँ ना फिर? हाँ रीता जी, कुछ मेरा थोड़ा पानी कम हुआ है, नींबू ऊपर आ गया है, पर 7 डेज में देखना कितना कम होता है। लेमन हटा देना, पानी भी हटा देना, 7 डेज बाद वॉश करना ग्लास को, उसके बाद दूसरा पानी डाल देना। पानी फ्लश में डालना है कि बाहर? बाहर, जैसा घर के बाहर? घर के बाहर पॉसिबल हो तो घर के बाहर, नहीं पॉसिबल हो तो कुछ नहीं नहीं, नींबू भी घर के बाहर। चलिए आगे बढ़े। ठीक। हाँ भावना जी। मैंने तो बहुत जनों को आपके नंबर दिए हैं, कि अगर जितना मुझसे होता है मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब मेरे से बाहर हो जाता है तो मैं बोलती हूँ सोनल दीदी जिंदाबाद। तो उनको फोन लगा दो। आ गए मेरे पास HL करण जी के बहुत नंबर आ रहे हैं। हाँ, वो सब देने वाली मैं ही हूँ। हाँ, मुझे पता है, वो कमेंट करती है। और मुझे एक बात अच्छी लगती है जिस आपने विश्वास से मेरा नाम बोला उनको, हाँ, आपने, उनका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं, कहीं से कहीं कोई कनेक्शन नहीं, ना वो मुझे जानते हैं, ना कोई जैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस हम ऐसी मस्ती कर लेते हैं। आवाज बहुत स्लो आ रही है। लेकिन हम एक दो बार बात करते हैं ना, तब भी हमारी बात ऐसी होने लगती है जैसे वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और मैं उनको संतुष्ट कर देती हूँ, सेटिस्फाइड कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्या रिलेशन है कि नहीं मतलब मैंने तो बहुत जनों को नंबर दिए आती है, और फिर अभी आपका नया कोर्स चालू हो रहा है, मैंने कहा उसको ज्वाइन करो, आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैं आपके जैसे नहीं समझा सकती, लेकिन ठीक है जितना होता है मैं मेरी कोशिश करती हूँ, बाकी नहीं आता है तो सोनल दीदी जिंदाबाद। ठीक है। बिलीव ही तो है सब कुछ, और कुछ नहीं है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू तो हम लोगों को बोलना चाहिए आपको। नहीं थैंक यू तो बोलेंगे, चलिए एक दूसरे को सब लोग हम, बट आप सबका साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। मीन्स मुझे जैसे कोर्सेज तो मैंने और भी कराए हैं और बहुत एनर्जेटिक हमने करे हैं, कोर्सेज हमने किए, बट मनी मैग्नेट के रूप में, क्योंकि जहाँ मैं देख रही हूँ मेरे पास जो कोर्सेज के लिंक आते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, मनी रेकी, मनी मैग्नेट के कोर्स आते हैं 5,000 के। मैंने खुद ने भी बहुत कॉस्टली कोर्स कर रखे हैं, उसमें मैं इतनी इतनी सी बात को सीख लेती थी, उसमें से मैं किसी एक बात को एब्जॉर्ब करती थी, वो बहुत होता था मेरे लिए। फिर मैंने दूसरा कोर्स किया, मनी वास्तु किया, मैंने उसमें से कुछ सीखा, उसको अपने पास रखा। इतना हम याद नहीं रख सकते सब चीजों को, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या दे पाऊंगी आपको, क्या नहीं दे पाऊंगी, बट आप लोगों में जो एनर्जी है ना, मैंने चेक भी की थी डाउजर से, लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है। और मतलब क्या होता है कि कोई कोर्स में ऐसे मिलेंगे आपको कि वो बिल्कुल ना समझ है उसके बारे में, आप जो बोलोगे वो चलेगा, लेकिन आप सब यहाँ इंटेलिजेंट बैठे और मुझे सुन रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ, कितने तो भक्तामन हिलर बैठे हैं हमारे पास यहाँ, तो ये खुशी की बात है ना, तो इससे एनर्जी बढ़ती जाती है। चलिए और बताइए, पल्लवी जी कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, ये जो लिंक इसमें आएगा ग्रुप में न्यू बैच का? हाँ, ये बैच का मतलब अच्छा, इस वाले ग्रुप में नहीं डाला होगा, मैंने डाल दिया। चलिए आज के लिए बहुत अच्छा सा, वैसे तो कुछ कम मेंबर्स कम है हमारे पास यहाँ, लेकिन जो कुछ मुझे देना है वो मैं दे देती हूँ। एक आपको, जब आज 15 दिन हम साथ में रह चुके हैं। सोनल जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सबको अनम्यूट कर दो। अब आ रही है? वैसे तो सब अनम्यूट है, फैन ऑफ कर देती हूँ, फैन की आवाज भी आ रही है। ठीक है, तो चलिए पहले अट्यूनमेंट की बात बताती हूँ, फिर कुछ एक नया टिप है।
अभी भी कम आ रही है क्या वॉइस? तो कुछ लोगों को तो सही आ रही है, कुछ को नहीं प्रॉब्लम है ना, तो वो चेक कर रहे हैं अपना। ओके, तो अट्यूनमेंट एक्चुअली कुछ लोग बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा है अट्यूनमेंट क्या होता है ना। अट्यूनमेंट का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है कि अट्यूनमेंट होता क्या है, तो आप इसको समझिए। अट्यूनमेंट क्या होता है? दीक्षा। अट्यूनमेंट मतलब दीक्षा। दीक्षा मतलब जैन भाषा में हम समझे तो आप जैसे एक मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति होती है ना, जैन लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, पत्थर की मूर्ति होती है। हमारे आचार्य श्री या हमारे जो पंडित होते हैं उसमें कुछ मंत्र डालते हैं। यहाँ पे कुछ चावल डाल दिए, कुछ टीका, वो कुछ रोली करा और यहाँ पे चंदन के किया और मंत्र डाले, और उसके नेक्स्ट डे हम उनको पूजने लगते हैं। क्या होता है ये? एक मंत्र डालने से भगवान बन गए क्या? मंत्र डालने से भगवान बन गए क्या? हाँ, मंत्र डालने से उनकी दीक्षा हो गई। जैसे आप अगर हम जैन में ही सोचें, केवल एक व्यक्ति सारे कपड़े खोल दे तो क्या महाराज बन गया क्या? सारे कपड़े खोल दे तो महाराज बन गया क्या? त्याग तो कोई भी कर सकता है ना, भिखारी भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो क्या महाराज बन गए क्या? नहीं ना, उनकी दीक्षा होती है, उनकी दीक्षा होती है। अब क्या दीक्षा कैसे? केवल मंत्र द्वारा, मंत्र से दीक्षा होती होगी। तो अट्यूनमेंट का हिंदी नाम है दीक्षा। मैंने आपको बोला डॉलर सिंबल, आपने एक्चुअली वसुधा सिंबल से आप किसी की हीलिंग कर दो, आप अपने अंदर ले लो, अट्यून कर लो। आप अपने नोट के बंडल पे डॉलर सिंबल बना दो, पर्स पे डॉलर सिंबल बना दो। तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आपने किया, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी रेडी नहीं है। ये तो क्या है, बच्चों का काम है, बच्चों को भी कह दो, वो भी कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि आप इसके लिए दीक्षित नहीं हो। एक मिनट वेट करो। आप सब 5 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है? एक्चुअली महाराज जी के दर्शन मिल रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं वो कर लेती हूँ, या फिर आप लोगों को भी करा सकती हूँ, देखते हैं पॉसिबल होगा तो। लेकिन 5 मिनट का वेट करना आप लोग, ठीक है? तो आप लोग बात कर सकते हो आपस में, मैंने सबको चांस दिया है। आप लोग अपनी क्वेरीज एक दूसरे से शेयर करके बात कर लीजिए। सब ओपन है बात करने के लिए, 5 मिनट बस। हेलो भावना, अंजू आंटी, अंजू आंटी, हाँ जी 21 दिन का जो सोनल जी बोले हैं करने के लिए, तो वो क्या 21 21 डेज का जो रेकी करने बोले हैं ना, मनी रेकी, हाँ हाँ तो 15 मिनट का मेडिटेशन करना, वो बैठ ये के 1 मिनट का करना है ना, ये पूरा बॉडी पार्ट्स को करना है ना। हाँ, एक मिनट पे स्टार्टिंग से कैसे करें बता दो। जैसे पहले आंख पे है, फिर ये कान पे है, तो 1 मिनट तक हमें इस पे करना है कि हमारे इसमें एनर्जी आपको श्रीम बोलना है हमें। 1 मिनट म्यूजिक भी तो चलाना, चला लेना और उसमें म्यूजिक चला के
तो या अच्छा तो 1 मिनट तक पहले श्रीम बोल के देख लो कि आपने कितनी बार श्रीम बोला है 1 मिनट में, हाँ है ना। पहले सुनो, पहले सारे सिंबल्स को अपने अंदर लेना है, फिर श्रीम बोलना है। हाँ, पहले तो आपको सारे जो हमारे सिंबल है ना, हाँ उनको मनी के जितने भी सिंबल हैं वो सारे अपने ऊपर अपने सहस्त्रार चक्र से हमारी बॉडी में आ रहे हैं। ये तो कल बताया ही था ना सोनल ने। हाँ हाँ, तो पहले धन्यवाद भी देना है ना पहले तो सबसे क्लियरेंस थैंक्स करना टू है सबसे लास्ट में पहले। बोलना है। क्लियरेंस करना है सबसे पहले, क्लियर करना है नेगेटिविटी, पूरी नेगेटिविटी बॉडी में से निकाल देना है। क्लियरेंस सिंबल संजू आंटी आप समझा दीजिए ना। तो वैशाली जी समझा रही हैं, तो इन्होंने पूरा कोर्स किया हुआ है। स्टार्टिंग से समझा दीजिए ना, तो जो भी समझा। बस में हाँ डबल सबसे भोजन पहले क्लींस करना है, सफाई करनी, मतलब अपने शरीर के अंदर की जो भी नेगेटिविटी बाहर निकालनी है। उसके बाद फिर सिंबल डाल, पहले तो धन्यवाद देना ही अपन को सबको, उसके बाद अपने आप को पहले नेगेटिविटी निकाल के। हाँ वैशाली जी बताइए। हाँ बता रही एक मिनट आ रही हूँ। क्लियरेंस सिंबल कौन सा होता है, मेरे को वो नहीं समझ में आया। हाँ मैं बता रही हूँ, दो गोले वाला था। हाँ एक सेकंड। वैशाली हाँ हाँ बता रही हूँ, एक मिनट बस। अच्छा शुरू से हाँ, समझा मैं- दीजिए ना, हाँ शुरू वैशाली से समझा। हाँ ठीक, हाँ ठीक। सब लोग म्यूट कितना हो सही है। जाइए, सब लोग म्यूट हो जाइए ना। वैशाली जी आप समझा दीजिए शुरू से। सभी को जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबसे फर्स्ट थिंग हमको क्लियरेंस करना है। क्लियरेंस करते समय हम लोगों को अपने आप की पूरी निगेटिविटी निकालना है। सबको थैंक्स बोलना है, सभी को। हाथ जोड़ करके, हाँ हाथ जोड़ करके सभी को थैंक्स बोलना है। भगवान को, जो भी हमारे इष्ट देवता है उन सभी को, फिर जितने भी हमारी सोनल दीदी है उनके लिए थैंक्स बोलना है, जिन्होंने हमें रेकी सिखाए, जो हमारे ट्रेनी है और सबसे मास्टर हमें बना रहे हैं। फिर रेकी सिंबल्स को थैंक्स बोलना है कि रेकी ऑन 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 बोलना है, क्योंकि हम लोग वो रेकी को हमारे हाथों में ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को क्लियरेंस सिंबल सिखाया गया, ऐसे ऐसे और थ्री लाइंस। इस क्लियरेंस के सिंबल के साथ हम लोगों को हमारी पूरी बॉडी की निगेटिविटी बाहर निकाल देना है, जैसे दीदी ने समझाया। मैं इतना अच्छा तो नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन सिर्फ ट्राई कर रही हूँ। तो जो भी रूट्स, जैसे ने सीखा कि पेड़ के रूट्स जैसे जड़े पूरे जमीन में जाती है और सारी निगेटिविटी जमीन में निकल जाती है और अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें ट्रीज हमको देता है, जैसे लीव्स, फ्रूट्स, प्लांट्स, ऐसे वैसे ही हमारे बॉडी की सारी निगेटिविटी हमारे पंजों से निकलती है। इसीलिए हमें पूरे 24 बॉडी पार्ट्स को हील करना चाहिए डेली। रेकी हीलिंग भी बोलते हैं, हीलिंग भी बोलते हैं। तो दीदी ने हमें बताया कि मनी मैग्नेट के लिए जो वर्ड है वो है श्रीम। इस श्रीम वर्ड से हम लोगों को अपने पूरे 24 बॉडी पार्ट को हील करना है। उसके पहले हम लोगों को क्लियरेंस करना है। जैसे हम लोग क्लियरेंस का सिंबल बनाएंगे, सीधा सी, उल्टा सी, आंखें बंद करना है, तीन लाइंस, और फिर वो 3 लाइंस हमको अपने आप में पूरा सहस्त्रार चक्र से अंदर डालना है। उस क्लियरेंस को पूरा अंदर डाल के जितने भी बॉडी पार्ट्स है, पूरे ब्लड, जितना भी नर्व्स है, जितने भी ब्लड्स है, पूरी बॉडी है, अंदर की 7 चक्र है, पूरी बॉडी में उस क्लियरेंस सिंबल को घुमा देना है। आंखें खोलना ही नहीं है। जब हम स्टार्ट करेंगे तब से लेकर के एंड तक पूरी आंखें बंद रखना है, और फिर पूरा जो बॉडी में घूम जाएगा, फिर वो अपने आप हमारे पैरों के तल, जो हमारे तलवे हैं, उस तलवों से वो पूरी निगेटिविटी बाहर निकल जाएंगी। फिर हमें अपने आप को सोचना है कि अब मैं रेकी सिंबल्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे जो भी रेकी सिंबल्स मिले हैं, जो अट्यून हुए हैं, वो सारे रेकी सिंबल्स को मैं अब बुला रही हूँ। फिर पूरा क्लियरेंस होने के बाद ही रेकी सिंबल्स हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। फिर हमें मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करते समय खुद को याद करना है कि आई लव मनी, आई एम वेरी हैप्पी पर्सन टू हैव दैट मच ऑफ मनी, आई लव मनी, आई एम मनी मैग्नेट, I love this money, whatever God is giving me, आदिनाथ भगवान is giving me by his light, white rays, जो भी भगवान हमें दे रहे हैं, और मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। हे भगवान, रेकी शक्ति ऑन ऑन ऑन। और फिर रेकी शक्ति को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। जो भी सिंबल, यदि आप लोगों को डॉलर याद है तो डॉलर बना लीजिए, यदि आपको स्टार याद है। अब मुझे सारे सिंबल्स याद हो गए, इतने अच्छे से पढ़ा है। मैं तो अभी फर्स्ट एक ही बार पढ़ा सिर्फ, पूरा बहुत अच्छे से सिखाया दीदी ने। पूरा सिंबल ऐसे बना लीजिए 3 उंगली से,
जो भी सिखाया अपने को बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद दूसरे वाले जो भी सिंबल्स है, जैसे हम लोगों को और एक ग्रैंड मास्टर के नीचे ग्रीन लाइन है, वो ग्रीन वाला सिंबल हमको जो दीदी ने सिखाया है वो सिंबल स्टार वाला, इसको अच्छे से बना लेना है हाथ से। उसके नीचे ग्रीन लाइन रेड लाइन खींच लेना है। फिर सेकंड वाला और सिंबल सिखाया डॉलर वाला, एक सिंपल डॉलर सिखाया, एक डबल डॉलर सिखाया। सिंपल डॉलर 1 लाइन वाला, डबल डॉलर 2 लाइन वाला। फिर उसके बाद में हमें सिखाया गया है एक ग्रैंड मास्टर जिसे बोला गया ए बनाना है, इसको सर्कल करना है। फिर 5, 7, 9 ऐसे स्प्रिंग हमें नीचे बनाना है। ये सारे सिंबल्स हम लोगों को इस सहस्त्रार चक्र से, क्राउन चक्र से। आप लोगों को यदि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज चाहिए तो फ्रीक्वेंसी वाला म्यूजिक चला सकते हैं। उस फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के म्यूजिक के साथ साथ अपने आप फिर वो हमें रेज मिलेंगे आदिनाथ भगवान के, और वो अपने आप रेज हमारे बॉडी में अंदर निकलते जाएंगे। फिर जैसे हमें सहस्त्रार चक्र तक लेकर आना है, मतलब सिर्फ सिर पे, फिर थर्ड आई, फिर थ्रोट चक्रा, फिर हार्ट, फिर नाभि के 2 अंगुल नीचे, फिर नाभि के 2 अंगुल नीचे, मतलब सहस्त्रार चक्र से लेकर के पूरे रूट चक्र तक, 7 चक्र तक, उन सभी सिंबल्स को हमें अंदर लेना है। और ऐसे इमेजिन करना है कि वो सारे सिंबल्स हमारे पूरी बॉडी में घूम रहे, इस तरह घूम रहे हैं, इस तरह घूम रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ पूरे बॉडी में ग्रीन नोट्स, पिंक नोट्स, जितने भी कॉइन्स है वो सारे कॉइन्स, चांदी के, सोने के, ट्री, पूरे हमारे खुद के बॉडी पे सारे गिर रहे। फिर हम लोग सोचते, फिर हम लोगों को एक एक बॉडी पार्ट, फिर 24 पार्ट स्टार्ट करने। 24 पार्ट स्टार्ट करते समय फर्स्ट पार्ट इज आई। यहाँ आंखों पे हाथ रखना है और सोचना है कि मेरे पास बहुत सारी लक्ष्मी आई हुई है, और सांस लेना है पहले। श्री श्री श्री, मतलब जब तक हमको वो म्यूजिक खत्म नहीं हो जाता तब तक हमको श्री बोलना है। और कभी इस तरफ ध्यान मत रखना कि उसे हम गिने 1, 2, 3, 4 कितने हो रहे, उसको गिनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान फिर वो गिनती पे चला जाता है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कितने भी होने दो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। बस जब तक म्यूजिक चल रहा है जो दीदी ने दिया है तब तक हमें उसको श्रीम बोलना है। जैसे एक बेल बजेगी, टन बेल बजेगा, तो जब बेल बजेगा फिर साइड चेंज कर लेना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 किडनी पे, 24 रूट चक्र पे। और फिर और एक बार अपने पूरे हाथों को श्रीम 3 बार बोल करके उसको पूरे अपने बॉडी में बाहर ऑरा बना लेना है। श्रीम 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 3 टाइम्स बोलो, 5 टाइम्स बोलो, 7 टाइम्स, तो हमारा साइड का ऑरा भी पूरा लक्ष्मी जी से पूरी तरह से भर जाएगा। और फिर इसके बाद ये पूरा होने के बाद फिर म्यूजिक खत्म हो जाएगा, 24 चक्रास कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी चक्रास, जैसे वसुधा सिंबल भी आपको करना है तो सारे सिंबल्स एक साथ भी कर सकते हैं, दीदी ने बताया। या आप एक एक सिंबल को एक एक करोगे तो बहुत समय लगेगा, उतना समय तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए सारे सिंबल्स को एक साथ में लेकर के पूरे बॉडीज में 7 चक्रास में ढल लेना है। फिर लास्ट में जब ये पूरा हो जाए उसके बाद में हमको थैंक्स बोलना है। ये थैंक्स इतना जरूरी है, और फिर थैंक्स और सॉरी भी, यदि हम लोगों को जो भी दीदी ने सिखाए, थैंक यू तो पहले बोलेंगे कि थैंक यू वेरी मच मनी मैग्नेट सिंबल्स, जो आपने मुझे पूरे बॉडी में आकर के मुझे पूरी तरह से धन से प्राप्त करा दिया। फिर जितना भी हमको बोलना है, थैंक यू वेरी मच, रेकी सिंबल, रेकी मनी मैग्नेट सिंबल्स, थैंक यू दीदी, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू गॉड, जिन सबको थैंक यू बोलना है। थैंक यू एंजल्स, जिनकी वजह से आज मैं ये सब याद रख कर रही हूँ, ये मुझे जो याद रह रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में हमको सॉरी भी बोलना है। सॉरी सोनल दीदी, यदि आपने जो भी सीखा है, यदि हमने उसमें कुछ भी गलत भी किया हो, शायद कुछ गलती भी हुई होगी, तो उसके लिए भी हम आपको सॉरी बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और फिर हम अपनी आंखें अपने हाथों पे खोले, जो अपने हाथ होते हैं, ये हाथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन हाथों पे अपने आंखें खोले जैसे दीदी ने सिखाया है, और फिर इसको एक बार 3 बार घुमा करके पूरी में देना। और एक थिंग रह गई है कि हम लोगों ने जब ये सब किया तो हमने डीप ब्रीदिंग नहीं किया ना, तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से हम लोग पूरी बॉडी हमारी, क्योंकि दीदी हमको कराती है तो बोलती है कि आपके पैर शांत हो चुके हैं, आप शांत हो चुके हैं, आपकी सारी निगेटिविटी निकल चुकी है, तो हम लोग अपने आप को ही बोलेंगे। उससे अच्छा फिर हम लोग एकदम स्टार्टिंग में डीप ब्रीदिंग करना है।
5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स। अच्छी चीजों को अंदर लेना है, उसको होल्ड करके रखना है, और जितनी भी गलतियां हमने की है कुछ भी हो से छोड़ देना है। 3 टाइम्स करो, 5 टाइम्स करो तो हमारी सांसें नॉर्मल हो जाएगी और हम लोग कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और फिर आंखें बंद करें, जब तक आंखें बंद करें जब तक पूरी तरह से हम रिलैक्स ना हो जाए। और यदि हम लोग रिलैक्स स्टार्टिंग में हो ही नहीं पा रहे तो दीदी ने बताया कि ये फिंगर्स को प्रेस करो सबसे पहली बार, या तो फिर हाथों को ऐसे घुमा के ऐसे फ्रेश हो जाओ, या तो फिर आपको और अलग अलग तरीके से आप जिस तरह से कर सकते हैं, हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे भी हमको करना है वैसे हम सही तरीके से अपने आप को सबसे पहले खुद को रिलैक्स करें। रिलैक्स होने के बाद फिर थैंक यू के बाद फिर क्लींजिंग, फिर ग्राउंडेड बोलना है, धरती को भी थैंक यू, सबको थैंक यू बोल के फिर इस तरह से थैंक यू। यदि कुछ गलती हुई हो तो सभी उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सभी से जय जिनेन्द्र। थैंक यू वैशाली जी। बहुत बढ़िया है वैशाली जी। थैंक यू वैशाली जी, सोनल दीदी, बहुत ही अच्छा सिखाया, थैंक यू। सोनल दीदी थैंक यू। मैंने तो एक ही बार देखा, अभी मैंने पूरा क्लास भी अटेंड नहीं किया। वो 1 मिनट बाद बेल बजने वाला वो कैसे होगा? है उसमें, दीदी ने दिया ना, दीदी ने। कौन से दिन को है ये यूट्यूब? चलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया क्योंकि सब एक साथ बोलते ना, इसके लिए। ठीक है, सब बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया वैशाली जी ने, बहुत ही बढ़िया। आपको यही बात 2-3 बार आप सुन चुके हैं। आपको खुद को एक बार जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, पहली चीज। सेकंड चीज, गलत कुछ भी नहीं होता। आपके मन में डाउट ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने प्रोसेस गलत करा क्या। कुछ भी गलत नहीं है। मेरा मेथड अपना अलग है, दूसरों का मेथड अलग होता है। मैं खुद का मेथड खुद बनाऊंगी। आपको खुद को क्या करना है, आपकी इच्छा। कोई जरूरी नहीं है मैंने जो सिखाया वो आप कर रहे हैं। आप अपना मेथड बनाइए, अपने आप को एनर्जाइज करिए। ठीक है, मेथड पूरा वैशाली जी ने कंप्लीट सिखा दिया। ये किस चीज का मेथड था? जो हमको 21 डेज 24 बॉडी पार्ट्स को अट्यून करना है श्रीम बीजाक्षर से। ठीक है, इसमें 3 चीज आ गई। पहली चीज आ गई आपका क्लींजिंग। क्लींजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी नेगेटिविटी ज्यादा है आपकी बॉडी में, और जब तक खाली एक पानी का ग्लास है उसमें एक इतना सा भी कंकड़ होगा ना, और फिर आप उसको भरे जाएंगे तो भी वो पानी पीने के काम नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो पहले ग्लास को वॉश करेंगे, उसके बाद दूसरा पानी भरेंगे। तो इसके लिए क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 डेज ग्राउंडेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझ में जितनी भी नेगेटिविटीज है सब मदर अर्थ में जा रही है, मदर अर्थ शुद्ध कर रही है। ये आपको प्रोसेस सब समझ आ गया। उसके बाद आपको एंजल्स वगैरह को बुलाना है, आपको थैंक्स बोलना है सबको, आपको रेकी सिंबल्स को अपने अंदर एंटर होते हुए देखना है। कहीं बनाने की जरूरत नहीं है। आप हर रेकी सिंबल को, मनी रेकी सिंबल को 3-3 10-10 सेकेंड्स तक केवल देखिए। अभी मैं वो भी आपको एग्जांपल दे दूंगी, शायद मैंने कराया था ना, सिक्के को दिखाया था मैंने आपको। सिक्के को मैंने दिखाया था कंटिन्यू, आपको आंखें बंद करके भी आपने सिक्का देखा था। ठीक है, अभी हम सिंबल के साथ भी ऐसा कर लेंगे। और पहले हम उस पे बात पे जाते हैं। ये आपका 21 डेज का प्रोसेस है, बट बात हो रही अट्यूनमेंट क्या है। तो अट्यूनमेंट समझ आ गया, आपको उन मंत्रों के द्वारा दीक्षित किया जा रहा है। उन मंत्रों की एनर्जी, उन सिंबल्स की एनर्जी को आपके अंदर मास्टर के द्वारा अंदर भेजा जा रहा है। ठीक है, मास्टर के द्वारा आपके शरीर में उस एनर्जी को भेजा जा रहा है, जो एनर्जी आपको पता नहीं है। अब उस एनर्जी को पावर कौन देगा? आप खुद देंगे। जैसे आपके घर में एसी है सबके घर में, कूलर है, फैन है, रख दो ले जाके। आपने एक ही कमरे में 3 एसी लगा दिए, कूलर भी लगा दिए 2, फैन भी 3-4 लग रखे हैं, और आप नीचे बैठ गए, क्या हवा आ जाएगी? बताओ, हवा आ जाएगी क्या? मिल गई, बहुत सारे एसी हैं, कूलर हैं,
और फैन भी लग रखे हैं। आपको हवा आ जाएगी क्या? आपको हवा लेने के लिए स्विच ऑन करना पड़ेगा ना, स्विच ऑन करना पड़ेगा तो एनर्जी आएगी। इसी तरीके से मैंने आपको सिंबल्स आपको गिफ्ट दे दिए हैं, लेकिन स्विच ऑन आपको करना है। ये एज अ स्विच ही है। अब जो एनर्जी आपको लेनी है, पंखा आपको क्या देगा, फैन क्या देगा आपको? थोड़ी बहुत राहत देगा, ठीक है। कूलर रहते हैं घर पे, वो और भी अच्छी राहत देंगे, मजा आएगा, लेकिन आवाज भी करेंगे, ठीक है। अब एसी लग गया तो क्या होगा? मजा आ गया, ठीक है। अब आप देख लो, अगर आपने 3 दिन किया तो फैन जितनी एनर्जी मिलेगी, आपने 11 दिन किया तो कूलर जितनी एनर्जी मिलेगी, आपने 21 डेज किया तो आपको एसी वाली एनर्जी मिलेगी। अब आपकी इच्छा जितनी एनर्जी आप लेना चाहो, हमने तो दे दी है। अब आपको इसमें बताया गया था कि आपको आज सुबह 6 बजे से लेके कल सुबह 6 बजे तक आपको केवल 15 से 20 मिनट तक अपने आप को शांत अवस्था में रखना है। आप नॉर्मल बैठ जाइए, कुछ भी मत कीजिए, कोई सिंबल को याद मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। आप केवल सिंपली बैठ जाइए, अपने पूरे शरीर को शांत कीजिए एकदम। उसके बाद व्हाइट रेस को अपने अंदर आता हुआ देखिए। जैसे व्हाइट एक बादल है, एक बादल अपने ऊपर फील कीजिए, एक बादल है, सफेद बादल जानते हैं सब। अभी तो बारिश का मौसम भी होने लगा, तो बादल हमारे ऊपर मंडराते हैं ना, तो छोटे छोटे पीसेस भी तो होते हैं, दिखता है ना हमको ये बादल है, बच्चे ड्राइंग में बनाते हैं बादल। वैसा बादल आपके सर पर मंडरा रहा है, और उस बादल से जो बारिश हो रही है ना, वो सिंबल्स की बारिश हो रही है, सिंबल्स की बारिश हो रही। बस इतना सा फील कर दो, व्हाइट कलर की एनर्जी में सिंबल्स आपके बॉडी में एंटर कर गए हैं। इतना सा ध्यान कर लो आप 20 मिनट 15 मिनट तक, तो वो जो हमने दीक्षा दी है वो सिंबल्स आपके अंदर आ जाएंगे। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो पूरा प्रोसेस वैशाली जी ने बताया, वो आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं, परसों से कर सकते हैं, नेक्स्ट और भी कभी कर सकते हैं, लेकिन जब करेंगे, जब 21 डेज कंटिन्यू करना है। किसी दिन आपका छूट जाता है तो ट्राई कीजिए उसको किसी और टाइम पे कर लीजिए, और फिर भी पॉसिबल नहीं हो रहा है ऐसा कि, तो कोई बात नहीं, छोड़िए मत उसको, आगे से आप स्किप कर दीजिए, डे को याद मत रखिए, लेकिन उसको 21 डेज के अंदर एंटर मत कीजिए। मतलब अगर 4 दिन हमारे छूटे तो हम 25 दिन तक ये प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। 4 डेज को स्किप कर दिया, ओके। तो अब आपको कुछ समझ नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है? हाँ सीमा जी बोलिए। क्या मैम अटेंड कर दिया क्या आपने? वो तो मैंने आप करेंगे आपको मैसेज नहीं पढ़ते हैं क्या? मैम, टाइम नहीं मिला आज कि आप कल सुबह 6 बजे तक अट्यूनमेंट ले सकते हैं, मैंने यहाँ से दे दिया। तो मतलब आमने सामने ना देके, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं करना, आपको बस ध्यान में बैठना है, आपको अपना मेडिटेशन खुद करना है। मेडिटेशन के लिए म्यूजिक दे रखा है मैंने, मेडिटेशन करा रखे हैं बहुत सारे, कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपको बस 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन में बैठना है, खुद को अकेले को, कोई सामने नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है। और रात में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को 10 बजे भी ले सकते हैं इसका अटेन्मेंट, 12 बजे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको टाइम मिल जाए तब ले लीजिए, बट आज ले लेना। चलिए, आज के लिए एक बहुत बढ़िया टिप। 15 दिन हो गए, हम लोगों का क्लींजिंग प्रोसेस मेरे ख्याल से हो गया होगा, हुआ। जो भी नेगेटिव थॉट्स थे आपके, वो मेरे ख्याल से कुछ कम हो गए होंगे या बिल्कुल हट गए होंगे। अगर नहीं हटते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आज आपको एक पेपर लेना है, एक पेपर लेना है, उस पे आपको 10 नंबर लिखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपको अब भी आपके जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है मनी से रिलेटेड, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, कोई व्यक्ति आपको कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल नहीं हो रही है,
और जो भी आपकी मनी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब पेपर्स को एक बार आप लिख लीजिएगा। सबको नंबर डाल के लिख लिया आपने। 1 मिनट का मेडिटेशन कीजिएगा, सोचिएगा मैंने क्या लिखा है, क्योंकि हम लिखते समय ना हम बहुत सारी अलग अलग बातों को और सोचने लगते हैं कि हम ये हुआ है क्या मेरे साथ, ऐसा हुआ है क्या, बहुत सोचेंगे। तो उस प्रोसेस में शायद आपको 10 मिनट लग जाए लिखने में, क्योंकि मनी ब्लॉकेज है कहाँ, यही याद नहीं आएगा, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बैंक बैलेंस कम है, मेरी ज्वेलरी कम है मेरे पास, या कुछ भी किसी भी तरह का आपको जो मनी ब्लॉकेज है उनको आप लिख लीजिएगा। 1 मिनट का मेडिटेशन, उसके बाद एक कैंडल लीजिएगा और उस कागज को, उस पेपर को आप बर्न कर दीजिएगा, जला दीजिएगा। एक प्लेट रखिएगा नीचे ताकि आपका फ्लोर जो है वो गंदा ना हो या डस्ट उस पे एशेज ना गिरे। उसके बाद पूरा जल जाए तब तक और उसके बाद तक आपको सोचना है मेरी सारी नेगेटिविटीज, मेरी सारी प्रॉब्लम्स, मेरे मनी ब्लॉकेज सब जल के ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो गए हैं। बस उसके बाद आपके पास कोई भी तरह की नेगेटिव प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, आपकी सोच में कहीं नहीं रहेगी। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी लेकिन ये आपको उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जल्दी वाला मेथड है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी जल्दी से ठीक हो सकती है। चलिए एक प्रॉस्पेरिटी सिंबल देख लीजिए। जीबू सिंबल आपको मैंने बताया था कि जीबू सिंबल है, मैंने सोचा था कि बाद में देंगे लेकिन अभी एक बार लास्ट करते हैं हम इसको। ये जीबू सिंबल बना हुआ है, इसको कहते हैं आना, इसका नाम है आना। इसको बनाने का मेथड मैं बता दूंगी, अभी बना लेंगे हम व्हाइट बोर्ड पे। इसको कैसे यूज करना है, इसको यूज करना है मेक दिस सिंबल इन एयर विथ योर फिंगर्स। आपके जैसे मैंने अभी हमने बहुत सारे सिंबल्स देखे ना, इसको अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जीबू सिंबल्स को अट्यूनमेंट्स की जरूरत नहीं है, तो आप ये कभी भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की साधना करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैसे भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसको बनाने का मेथड मैं बता दूंगी। इसको आप फिंगर से बना लीजिए तो भी चलेगा, एयर में हवा में बना लीजिए कि मुझ पर प्रॉस्पेरिटी, मेरे पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी कम टू मी, या आप कुछ भी अपना अफर्मेशन दे दीजिए कि मेरा मुझ पे पैसों की बरसात हो रही है, चारों तरफ से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ भी। दूसरा है कि इसको ग्रीन कैंडल जला के, मीन्स ग्रीन कलर की कैंडल लेंगे आप एक, उसके ऊपर इस सिंबल को बना लेंगे। छोटी बच्चों वाली कैंडल्स आती है ना, मैंने बताया था ना आपको, हैप्पी बर्थडे वाली जो कैंडल्स आती है वो ग्रीन कलर की आपको मिल जाएगी। उसको आप निडल से या कोई भी बारीक चीज से इस सिंबल को बना लीजिए, प्रॉस्पेरिटी सिंबल को बना लीजिए। उस सिंबल को बनाने के बाद उस कैंडल को बर्न कीजिए, कैंडल को जला लीजिए, आप लाइट कीजिए और आप ये सोचिए कि ये प्रॉस्पेरिटी मेरे घर में लाइटनिंग कर रही है, मतलब उजाला फैला रही है। क्या कर रही है? आप कैंडल क्या करती है? लाइट करती है ना, हमारे घर में रोशनी लाती है ना, तो प्रॉस्पेरिटी की रोशनी मेरे घर में फैल चुकी है। ओके, सेकंड मेथड हो गया। तीसरा है आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लीजिए इसको, तो भी बहुत प्रॉफिट देता है ये। आपका व्हाट्सएप का जो होता है ना, आपकी फोटो लगाते हैं जहां आप, ठीक है, वहां पे भी लगा सकते हैं इसको, आप वॉलपेपर पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी ये सिंबल बना के अपनी कॉपीज पे लगा सकते हैं, बही खातों पे लगा सकते हैं, बिल बुक्स पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी। आप इसको ड्रॉ करके ग्रीन कलर के पेन से ड्रॉ करके आप इसे अपने पर्स में रख सकते हैं।
और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। मैंने इसका यूज कर रखा है, ये काफी इफेक्टिव है। चलिए बनाना देखें हम। जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि सारे सिंबल्स का एक कोलाट बना के और फोन के वॉलपेपर पे लगा लें? लगा सकते हो, है ना? लगा सकते। थैंक यू। देखिए आया क्या समझ? धीरे धीरे बनाओ। ए स्टार्ट करना, हमको ए लिखते हैं ना, वैसा ए नहीं लिखना, उल्टा स्टार्ट करना है। जीबू सिंबल बनाते समय हमारा पेन ऊपर नहीं होता है, एक बार जो स्टार्ट हुआ तो पूरा सिंबल बनेगा। देखिए ए बनाया ऐसा, सबको दिखाई दिया? समझ आ गया? मुझे आप लोग नहीं दिख रहे ना, सबकी यस है क्या? आ गया सभी को समझ? चलिए और कुछ, और क्या था? मेडिटेशन बाकी था, और क्या बाकी है? चलो अभी तक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है किसी के पास? मैंने बहुत सारे टिप्स और दिए हैं आपको, मेरे ख्याल से 91 92 समथिंग ऐसा कुछ टिप्स है नंबर से, तो और वैसे भी बहुत सारे होंगे। तो उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब पढ़ेंगे जब व्हाट्सअप कर लेना, कोई भी तरह का प्रॉब्लम आए तो। ओके, मेडिटेशन करने को रेडी है सब? लास्ट मेडिटेशन कर लेते हैं, लेकिन वीडियो ऑन नहीं होंगे सबके, तो कैसे करेंगे बताओ? दीदी वो अभी करा दो ना, अटेंडमेंट वाला, सबका एक साथ हो जाएगा। नहीं, वो मैं दे चुकी हूँ। अच्छा, है ना, वो इसीलिए नहीं कराया, अभी भी बहुत कम मेंबर्स हैं, तो फिर दो कितने बार। उन सबके तो हो जाएंगे ना। हाँ जो सब है उनके तो हो जाएंगे एक साथ। नहीं, वो एक बार हो चुका ना, मैं तो दे चुकी हूँ, आप तक पहुंच गया है, आपको एक्सेप्ट करना है बस। ठीक है, चलो मेडिटेशन करते हैं, उसमें भी सोच सकते हैं आप, जो मैं मेडिटेशन करा रही हूँ उसमें भी सोच सकते हैं। तो आपका 15 मिनट का मेडिटेशन जो है, लेकिन मेरा शायद मेडिटेशन बिल्कुल डिफरेंट है, तो देखते हैं, उससे भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा तो मिल सकता है। क्लींस करके बैठिए अपने आप को, तो उसका प्रॉफिट भी आपको अट्यूनमेंट का मिल सकता है, मिल जाएगा। अट्यूनमेंट लेते हैं ना, तो अगर पॉसिबल हो आप लोगों के पास, बाद में कभी भी करेंगे, तो कैंडल लेके बैठना चाहिए, तो अच्छा रहता है। ठीक है, नहीं लेके बैठोगे तो भी कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना, या फिर कभी लो इस अट्यूनमेंट को कभी भी, तो आप कैंडल लेके बैठ जाइए। ये जो हमने पेपर जलाया था, उसकी जो ऐश थी उसका क्या करना है? वाटर में फ्लो कर दो, पानी में बहा दो, नाली में या वॉश बेसिन में? कहीं पे भी, दोनों जगह। आपका तो काम हो गया। ओके। आप इसको एक एक प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हो, जैसे आपके घर में जैसे कोई प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं हम, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, आपने लिखा मेरी ये प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, इस प्रॉपर्टी मतलब आपके माइंड का जो ब्लॉकेज है ना कि मेरी प्रॉपर्टी इस कारण से सेल नहीं हो रही है, वो आपने लिखा, उसको बर्न करा। आप इस काम को कंटिन्यू कर सकते हो, 5-6 दिन तक कंटिन्यू भी कर सकते हो, 7 डेज तक कंटिन्यू भी कर सकते हो। हाँ रीता जी। मतलब नेगेटिविटी वाला
बोलना है, लिखना है। केवल नेगेटिविटी वाला, ये नहीं बोलना आई लव मनी, आई एम मनी मैग्नेट, ये नहीं बोलना, उसमें नेगेटिव वाला लिखना है सारा। थैंक यू। मतलब कुछ टाइम बाद होगा आपको लिखने की याद ही नहीं आएगा कि अब मैं क्या लिखूं। मैं तो अपनी सारी नेगेटिविटीज को लिख के पहले ही चला दिया, अब कौन सी नेगेटिविटीज है मेरे पास। कुछ टाइम बाद ही ऐसा होगा कि अभी क्या प्रॉब्लम है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है ना, चलिए बैठिए सब शांति से। शांत स्थिति में शांत जगह पर आलती पालती मान के जैसा बैठता है ना, वैसा अगर बैठ सके तो पॉसिबल हो तो वैसा बैठिए। वो जो लुक होता है ना, वो ऐसा होता है कि हम पिरामिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं हम? पिरामिड बन जाते हैं। अपने को फील करना है उस स्थिति में बैठ के कि मैं एक पिरामिड में पैक हो गई हूँ, पिरामिड में। आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ऑप्शन बिजनेस का याद आया तो बता देती हूँ, क्योंकि अभी सब बैठे नहीं है शांति से, कुछ कुछ लोग हिल रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जैसे कोई भी तरह का कोर्स कराना चाहते हैं आपके द्वारा, मीन्स जैसे एज अ मनी मैग्नेट आपको कराना है, तो आपने अपनी तरफ से 20-25 मेंबर्स को इकट्ठा किया, आप उसके हेड रहेंगे, सिखा मैं दूंगी ऐसा। तो ये भी आपके लिए आगे बढ़ने के चांसेस हैं कि आप अपनी कम्युनिटी को आप एक्टिव करिए। और आपने 20-25-30 मेंबर्स को इकट्ठा किया और जो कुछ मनी आप मुझे दीजिए, कुछ अपने पास रखिए। ये एक पैसा कमाने का तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे रही हूँ मैं आप लोगों को कि आप ये कर सकते हैं। और आप बाकी और भी किसी जगह पे, जैसे आपको लगता है आपका कोई ग्रुप है, उसके लिए आपको फ्री सेशन रखना है कभी, कि उनके लिए आप आज इस चीज का फ्री सेशन रख लीजिए, तो भी हम रख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को एक्टिव करने का एक तरीका है। आप अपने आप को एक्टिव कब करेंगे? जब कोई तरह का आपको एम होगा, है ना। एम होगा ना कि मुझे ऐसा करना है, तो अब आप उसके लिए आप क्या करेंगे वो आपकी सोच है, उसका एक पैटर्न बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अगर ऐसा हो आपके पास चांसेस या करना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आप सीधे बैठ जाइए। एकदम सुखासन में बैठिए। अपने आप को पिरामिड का रूप समझिए। त्रिकोण, ट्रायंगल बना हुआ है। पैरों को पूरी तरह से शांत कर लीजिए। आपके पैर मदर अर्थ से जुड़ रखे हैं। आप पैरों से भी एनर्जी ले पा रहे हैं। अपने हाथों में होते हुए कंपन को महसूस कीजिए। आपके दोनों हाथ अपने घुटनों पर हैं। कमर सीधी है, कंधे पीछे हैं, गर्दन सीधी है। सांसों पे ध्यान रखते हुए आपको आती हुई श्वासों के साथ पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर लेना है। जाती हुई श्वासों के साथ सारी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकलते हुए काले धुएं की भांति ब्रह्मांड में जाते हुए देखना है। 10 तक हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हम बहुत डीप गए हुए हैं, अंदर से बहुत अंदर की ओर चले गए हैं, बहुत गहराई में, बहुत गहराई में। हम एक ऐसी बिल्डिंग में चले गए हैं जिसमें जो बिल्डिंग 7 माले की बनी हुई है। 7 माले की बिल्डिंग में जहाँ भी हम अंडरग्राउंड खड़े हैं, ऐसा महसूस करेंगे हमारी बॉडी एक बिल्डिंग है और अभी हम अंडरग्राउंड खड़े हुए हैं। हम अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की ओर लेते चले जाएंगे और अंडरग्राउंड में रखी हुई सभी नेगेटिव चीजों को, सभी नकारात्मक भावनाओं को, जो कुछ वस्तुएं काली पड़ गई है, गंदी हो रही है, उन सबको धरती माँ को अर्पण कर देंगे। अपनी लिफ्ट को, एक्सीलेटर को साफ करेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। आपने अपने अंडरग्राउंड स्टोर को पूरी तरह से साफ कर लिया। मन का सारा मैल, दूसरों के प्रति जितनी भी नेगेटिव थॉट्स थी, वो सब आपने बाहर निकाल दी है और धरती माँ को अर्पण कर दी है। आपने सबको माफ कर दिया है और सबसे आपने माफी मांग ली है। अब जिसने आज तक आपको पैसा नहीं दिया है, आपका पैसा रुका हुआ है, उन सबको भी आपने माफ कर दिया है। आपने उन सब से माफी मांग ली है जिन किसी का भी पैसा आपने रोका हुआ है। आपने पेमेंट करने में जिन जिनको देरी करी है, या आपने पेमेंट करने में किसी का मन दुखाया है, आपने किसी गरीब को कम पैसे देकर उसका हृदय आकुलित किया है, उसके जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए आप क्षमा मांगेंगे। आप ग्राउंडेड हैं, अभी धरती माँ से जुड़े हैं। धरती माँ सबको प्यार बरसाती है, हरियाली दिखाती है, पुष्प, फूल, सुगंध, सब जगह धरती माँ एक अपनेपन का एहसास दिलाती है, बलिदान देती है। वही आज हमारा स्वरूप है। इतना सुंदर अंडरग्राउंड जहां पर कोई मेल ही नहीं है, साफ सफाई हो गई है। ऊपर चलते हैं, लिफ्ट में बैठ जाते हैं और लिफ्ट ऊपर चलती हुई ग्राउंड फ्लोर पे आती है। ग्राउंड फ्लोर पे आती है लिफ्ट, गेट खुलता है और सामने का नजारा, जहां पर सारी वस्तुएं लाल रंग की है, चारों तरफ लाल रंग की सुंदर सुंदर फ्लावर, सुंदर चीजें दिखाई दे रही है। फ्लावर पॉट भी रेड है, फ्लावर्स वास रेड है, पिलो भी रेड है, सोफे भी रेड है, कर्टन्स भी रेड हैं, जितनी भी सुंदर सुंदर फ्रेम्स हैं वो सब भी रेड है। वहां सुंदर एक बहुत सुंदर तस्वीर लगी हुई है लक्ष्मी माँ की, जो स्थिरता प्रदान कर रही है। लक्ष्मी माँ
स्थिरता के साथ पैसों का वरदान दे रही है। इस फ्लोर पे आके मन में खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। इस फ्लोर पे आके हम स्टेबल हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि हमारा पूरा जीवन यही इसी फ्लोर में बीत जाए। इतना स्थिर माइंड कि हम जो भी कार्य करें स्थिर होकर करेंगे। हमारे पास पैसा भी स्थिर है और पैसा कमाने के तरीके भी स्थिर हैं। हमारी सोच में भी स्टेबिलिटी आ गई है। रेड कलर की जितनी भी चीजें हमने देखी वो हमारे आंखों को आनंद पहुंचा रही है, प्यार बरसा रही है, अट्रैक्ट कर रही है हमें अपनी ओर। और इस सुंदर नजारे को अपनी आंखों में बसाते हुए हम फिर से लिफ्ट में बैठ जाएंगे। लिफ्ट पे हम ऊपर की ओर जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे। और जैसे ही गेट ओपन होता है, फर्स्ट फ्लोर जहां का नाम है स्वादिष्टान, यहाँ पर ऑरेंज रंग कलर की, नारंगी रंग की वस्तुएं दिखाई देती है हमें। चारों तरफ का नजारा, चारों तरफ हमें ऑरेंज कलर की चीजें नजर आ रही है। वहां सामने देखिए सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आपका बेड, आपके कर्टन्स, आपकी अलमीराज, आपकी तिजोरी, आपके घर, वहां उस फ्लोर पे रखी हुई सब चीजें ऑरेंज कलर की हैं। सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, उसमें उगते सूरज का पिक्चर दिखाई देता है, जिसकी किरणें ऑरेंज है। ये सब कुछ हमें क्रिएटिविटी देती है। ये फ्लोर पे आके हमें लगता है हम कितने क्रिएटिव हो गए हैं। नई नई सोच हमारी नया नया आनंद देती है, नए नए तरीके सिखाती है। पैसा कमाने के नए नए मेथड्स हमको आते हैं। ऑरेंज कलर की फ्लोर पे आके, स्वादिष्टान पे आके हम पैसा कमाने के तरीके सीख रहे हैं। चारों तरफ पैसा बह रहा है। यहाँ पर जल तत्व की प्रधानता है और चारों तरफ पैसा बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। दिख रहा है हमें, कैश फ्लो होता हमें दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारे को अपनी आंखों में बसाते हुए हम नेक्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। सेकंड फ्लोर पे चलते हैं हम लिफ्ट में बैठ के। हमारी लिफ्ट बहुत सुंदर है। उस लिफ्ट में बैठ के जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पे गए, उसका नाम था सेकंड फ्लोर का मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में आके जहां सारी वस्तुएं येलो कलर की दिखाई दे रही है, येलो मतलब सोना, वहां सब कुछ सोने से बना हुआ है। पूरा कमरा सोने से भरा हुआ है। सोने के सिक्के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। दीवारें भी सोने की है, कमरा सोने का, पलंग सोने का, अलमारी सोने की। हर चीज, हर वस्तु सोने से बनी हुई है। ज्वेलरी दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर। देखिए कितनी सारी ज्वेलरी है। जो जो हमें दिखाई दे रहा है उसे देखिए। हमें बहुत बड़े बड़े गले के हार दिखाई दे रहे हैं। हमें कानों के झुमके दिखाई दे रहे हैं। हमें बहुत सुंदर मांग टीका दिखाई दिया। बहुत बड़ी, बहुत भारी कनकती दिखाई दी। पैरों की पायल दिखाई दी। बाजूबंद दिखाई दिए। सर पर
सर को सजाने वाले बहुत सारे आभूषण भी सोने के बने हुए हैं। सर से लेकर पांव तक हम ढक जाएं, इतने सोने के आभूषण सुंदर सुंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। तिजोरी सोने की है और सोने से भरी हुई है। इतना सोना हमें आज दिखाई दे रहा है। ये सोना, ये पीला रंग हमारी एबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हम हर कार्य करने में सक्षम है जब हमारे पास इतना पैसा है। हमारी सोच, हमारी भावनात्मक सोच को स्टेबिलिटी मिल गई है कि इतना पैसा भगवान ने, यूनिवर्स ने हमारे ऊपर बरसाया है। सोने की गिन्नियां बरस रही है। इतना सब कुछ भगवान ने हमारे ऊपर बरसाया है। तो अब इस दुनिया में, इस जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है 100%। इतना विश्वास, इतना प्यार, आंखों में सोने की चमक लिए फिर ऊपर चल पड़े। ऊपर चढ़ते हैं 3rd फ्लोर पे तो देखते हैं इस फ्लोर का नाम है हृदय चक्र, हार्ट चक्र। इस चक्र पर जैसे ही गेट खुलता है तो ऐसा लगता है बहुत विशाल उपवन में आके खड़े हो गए हैं। बहुत ही विशाल उपवन, जहां बड़े बड़े कल्प वृक्ष बने हुए हैं। बहुत बड़ा मैदान है, पूरा घास से, पेड़ों से, पौधों से भरा हुआ। सब चीजें हरी ही हरी दिखाई दे रही है। क्या हरियाली है! सुगंध ही हमारे मन को आनंदित करती है। जो खुशबू आ रही है, जो पुष्प की खुशबू है, वो हमारे मन को, हमारे हृदय को विशाल करती है। हमारे जीवन में प्रेम को बढ़ाती है। सभी कल्प वृक्ष पर हरे रंग के पत्तों के साथ डॉलर, पैसे, रुपए लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, हवा के साथ इधर उधर बिखर रहे हैं। चारों ओर पैसों की बरसात हमारे ऊपर हो रही है। ये कल्प वृक्ष हमें जीवन की हर खुशी को देने के लिए हमारे पास आ चुके हैं। इन सब से हमारा हृदय बहुत विशाल हो गया है। बहुत पैसा हमारे पास आ गया। अब हम बहुत दान करने लग गए हैं, पुण्य करने लग गए हैं। इतना पैसा हमारे पास कि हम अपने आसपास वालों को भी उन्नत बना पा रहे हैं। हम अपने अपनों को खुशी प्रदान कर पा रहे हैं। हम उन सबकी सेवा कर पा रहे हैं जो कहीं किसी कारण से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जिनको किसी भी तरह की बीमारी के लिए, उपचार के लिए पैसा नहीं है, उन तक हम वो पैसा पहुंचा पा रहे हैं। ये कल्प वृक्ष हमें ये ज्ञान देते हैं। हमारा हृदय बहुत विशाल हो जाता है। इतनी हरियाली को आंखों में बसाते हुए अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। हम अपने 4th फ्लोर पे चलते हैं तो वहां जैसे ही गेट ओपन होता है, लाइट ब्लू कलर का हमें नजारा देखने को मिलता है। लाइट ब्लू मतलब आसमान, आकाश ही, खुला आसमान दिखाई देता है, खुला आकाश दिखाई देता है। खुला नीला आकाश या खुला नीला समुद्र दिखाई देता है हमें। समुद्र भी पैसों से भरा हुआ, नोटों से भरा हुआ है, और आकाश भी पैसों से भरा हुआ है। चारों तरफ पैसा ही पैसा दिख रहा है। पैसा ऊपर से बरस रहा है, पैसा नीचे बह रहा है। हम उसमें तैर रहे हैं, हम गोते लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पैसा हमारे जीवन की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इतना एंजॉयमेंट आ गया है कि हमारी आवाज खिल उठी है।
हम बहुत मधुर बोलने लगे हैं, अच्छा बोलने लगे हैं, ऐसा बोलने लगे हैं जिससे पैसा झलता है। तो ये समुद्र, ये आकाश नीले रंग का हमारे जीवन में हमको बोलने की क्षमता प्रदान करता है। इस क्षमता को अपने अंदर भरते हुए अपने कार्य के लिए कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाते हुए हम फिर ऊपर चल पड़े। लिफ्ट बहुत सुंदर है, ऊपर चलते हैं, फिर द्वार खुलते हैं तो चक्र आता है, थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र का गेट जैसे ही ओपन होता है तो डार्क ब्लू कलर का नजारा हमें दिखाई देता है। डार्क ब्लू कलर की सभी चीजें हमें दिखाई देती है, जैसे रात की चांदनी में सब खिल उठे हो। ऐसे पूर्णमासी के चांद जैसे सभी वस्तुएं हमें सुंदर दिखाई देती है। ये नजारा चारों ओर जैसे ब्लू कलर की चीजें हैं और उस पर चांद की चांदनी की रोशनी बिखर रखी है, जैसे मोती समान कुछ टिमटिमा रहा है। जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, वैसे हमारी इस फ्लोर पे सारे सामान टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं और ये हमें ब्लू कलर की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। यहाँ कुछ पल बैठेंगे और अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा लेंगे, अपनी सोच को, अपनी समझ को बढ़ा लेंगे, अपने माइंड को एक्टिवेट कर लेंगे। आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है, बैलेंस हो गया है। आप जो सोचते हैं उसमें पैसा बरसता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट हो गया है। आप मनी मैग्नेट बन गए हैं। अब कुछ और ऊपर चलते हैं हम तो गेट जैसे ही द्वार खुलता है तो वहां बहुत बड़ा विशाल 1000 पंखुड़ियों वाला बैंगनी रंग का कमल दिखाई देता है। बैंगनी रंग का कमल हमें दिखाई देता है। कमल की एक एक पंखुड़ी हमें कॉन्फिडेंस दे रही है, नई नई सोच प्रदान कर रही है, हमारा सभी से मेल मिलाप बढ़ा रही है। एक एक पंखुड़ी पे एक एक रिलेटिव्स के नाम लिखे हुए हैं। एक एक पंखुड़ी पे आपके लिए आने वाले अपॉर्चुनिटीज लिखी हुई है। और अंतिम वाली जो पंक्ति है 1000 पंखुड़ियों में, जो अंतिम बहुत विशाल पंक्ति है पत्तियों की, बैंगनी रंग की पत्तियों की, उस पर आपके सभी स्पिरिचुअल गॉड्स के नेम लिखे हुए हैं। स्पिरिचुअल गॉड, एंजल, ये सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सब आपको प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके लाइफ में कभी भी किसी भी वस्तु की कभी कमी नहीं आने वाली। ये सब आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, बने रहते हैं। सभी एंजल, सभी मास्टर्स, सभी स्पिरिचुअल गाइड्स, कुबेर, लक्ष्मी और जितने भी हमको सुख देने वाले हमारे गुरु हैं, देवता हैं, ज्ञान देने वाले हमारे मास्टर्स हैं, वो सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, आपके चारों ओर की वाइब्रेशन को समझिए। चारों ओर जो वाइब्रेशन फैल रखी है वो आपके शरीर के भीतर भी है, और जो वाइब्रेशन आपने अभी आशीर्वाद की फैलाई वो आपके शरीर के बाहर भी फैल चुकी है। बैंगनी रंग की जो वाइब्रेशन थी वो आपके चारों ओर फैल चुकी है। आपका ऑरा, आभा मंडल विशाल हो गया, जैसे कि
आपकी बिल्डिंग को आज आपने दुल्हन जैसे लाइटिंग से सजा दिया हो। आपकी 7-6 मंजिल की बिल्डिंग को आपने बहुत सुंदर सुंदर फूलों से, बहुत सुंदर झालरों से, लाइटिंग से सजा दिया है। आप अपनी बिल्डिंग को देखिए कितना सुंदर आपने सजाया है। चारों तरफ सुंदरता दिखाई देती है। दूर दूर से आने वाले कहते हैं क्या सजावट है, क्या सुंदरता है। ऐसे आज आपने अपनी बिल्डिंग को सजा लिया है, अंदर से बाहर से ग्राउंडेड करके, शुद्ध करके, प्यार से इसको सुंदर कर लिया है। तो इस एहसास को अपने अंदर भरते हुए पूरे नज़ारे को नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए फिर से देखेंगे। आंखें बंद रहते हुए 2 मिनट का मौन और अनुभव कीजिए आपने क्या किया है। तीन की गिनती में वापस आएंगे। 3, 2, 1। बिल्डिंग से बाहर आ जाइए। आंखें प्यार से आंखें खोलिए, हाथों को रब कीजिए, वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। और एक स्माइल के साथ अपने मुंह के द्वार खोलिए। और अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाँ रीटा जी बोलिए। जी रीटा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आप बोलिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ है। थैंक यू। और वो जो नेगेटिविटी के पेपर में लिखनी है, वो कौन से लिखनी है? कोई भी पेन से? इसी से भी ब्लैक से लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया। रेड से? ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ओके, थैंक यू। दीपा जी लग रहा है, दीपा जी लिख रहे हैं ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग की सैर कर रहा है। हाँ तो आप कौन सी चीज छोड़ी? आप आपके भीतर इतना कुछ है, मुझे पता ही नहीं था। कैसा लगा भावना जी, पूजा जी, पल्लवी जी, वैशाली जी, नवीना जी? जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस दीजिए फिर हम एंड कर। अच्छा लगा। आइज बहुत भारी हो रही है मेरी अभी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पूरा गोल्डन, मतलब बहुत अच्छा लगा एकदम। गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू। जैसे जैसे आप कलर बोल रहे थे वो कलर सामने आ रहे थे। आ रहे थे ना, चीजें भी आ रही होंगी ना। कलर गोल्ड बताए तो गोल्ड आ गया, कल पूरे 7 चक्रा की वो गोल्ड आ सारे रहे थे। कलर सामने आ सारे रहे हैं। कलर सामने आ रहे थे। बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही अटूनमेंट वाला करना है क्या, जैसे आज आप कराए? अट्यूनमेंट अपने मन से। हाँ ये भी मेरा मन से बताया। जो भी आपको करना है 15 मिनट मन से 7 चक्रास को देखना है अपने चक्र उसके साथ। पहले धन्यवाद भी देना है क्या स्टार्टिंग में सबको? वो तो जरूरी है, वो तो जरूरी है। स्टार्टिंग और एंडिंग जरूरी होती है थैंक्स के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। एनर्जी अभी भी हाथों में एनर्जी ऐसे लग रहा है। चलिए तो कैसा रहा स्टार्टिंग टू एंड आप लोगों का मेरे साथ सफर? इसका मैसेज कीजिएगा ग्रुप में। सोनल जी,
अगर हम यही आपकी वीडियो ऑन करके फिर से मेडिटेशन करें तो ऐसे चलता है ना? चलता है। ओके, चलेगा। मैम अट्यून के लिए जो करना है हमें मूलाधार से स्टार्ट करना है या सहस्त्रार से? ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, नीचे से ऊपर भी कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम। जो सोनल जी, जो 15 मिनट हमने बैठना है उसमें क्या ध्यान करना है? उसमें व्हाइट रेस जो होती है ना, अभी मैंने बताया बादल आपके ऊपर है, मैंने कितनी बार बताया आप लोगों को। अच्छा, वही सोच के बैठना है। बस। ओके, थैंक यू। चलिए, सोनल जी एक चीज पूछना है, पेपर पे जो हम लोग को लिखना है ब्लैक पेन से, तो जैसे इमेजिन करके जैसे कर रहे हैं, जैसे मेरे को अपना लोन है, तो वो क्या हमारा लोन मेरे ऊपर लोन है ये लिखना है? इसमें नेगेटिव बातें ही लिखनी है, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं लिखना है ना। जो जैसे मुझे अपना घर बेचना है, ये सही है परमिशन? हाँ, नहीं, मेरा घर बिक नहीं रहा है, नेगेटिव थॉट्स क्या है, मेरा घर बिक नहीं रहा है, ये थॉट है ना। बेचना है तो पॉजिटिव लाइन हो गई। इसमें सिंबल भी बनाना है क्या मैम? जैसे हम नेगेटिव थॉट लिखेंगे तो उसमें सिंबल भी बनाना है, ये जिम्बू वाला? कोई सा भी सिंबल नहीं बनाना, सिंबल नहीं बनाना, खाली नेगेटिव लिख के वो जलाना है। बस। ठीक है। एक बार में एक ही लिखना है ना? नहीं, अगर आप केवल आज करते हैं तो आज आपको सारी नेगेटिव थॉट्स लिखनी है जितनी भी है। अगर आप केवल बाद में एक बार तो क्लीन हो जाइए, उसके बाद किसी के लिए आपके बच जाती है तो आप उसको रूटीन में आपको सारी। तो पानी पी लिया था? चलिए जी, आई होप हम सबका सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। भावना जी कुछ बोल रहे हो? कल से 3 से 4 कौन सी क्लास ले रहे हैं अब? सोचेंगे, कल तो छुट्टी है, संडे है। मंडे वापस ज्वाइन करवा दीजिए हम लोग को, तो कोर्स ज्वाइन करा दें? करवा दीजिए, मेरे को तो आदत पड़ गई अब आपकी। कुछ करते हैं, कुछ नया लेके आते हैं, लेकिन हमारे पास क्या प्रैक्टिस हो जाएगा ना हम लोग का भी, कुछ ना कुछ। तो हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास दिन कम है, तो अभी हम भक्तामय, हमारा भक्तामय के सिंबल्स बाकी है ना, उसको करेंगे अब हम। ठीक है, हम भक्तामय वाली चीज को कंप्लीट ओके, ठीक है, नहीं तो अभी हमको 1 घंटा ही देना। मैं तो अभी बहुत दिन से भक्तामर मिस ही कर रही हूँ बहुत दिन से ये क्लास। बाय। ठीक है, हाँ भावना जी बोलिए। मेरी सिस्टर है अंजू, हाँ जी। उसने अपनी रेकी की क्लास 3 या 4 दिन करी और उसको 1 लाख का पूरा उसका वो सेल होकर अभी काफी अच्छी सेल हो रही है। आज वो अटेंड नहीं कर पाई, उसने मुझे उनको थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। हाँ, उनका मैसेज आ गया था तो उसको बहुत प्रॉफिट। हाँ, उसे बोला मैंने मैसेज डाल दिया, पर्सनली उनको थैंक यू भी बोलना, आज वो अटेंड नहीं करी, तो थैंक यू वेरी मच। मैंने तो उनको लिखा था कि वीडियो बनाए, इसकी वीडियो बना के देते। हाँ वो बना देगी वीडियो, लेकिन कैसे क्या बनाना उसको थोड़ा सा बता देना। कितने मिनट का कैसे क्या बनाना है? हाँ, वीडियो तो मैं भी बना दूंगी, ऐसा कुछ नहीं। सभी को बनानी है वीडियो, तो आपको केवल इस कोर्स के बारे में लिखना है कि आप कोर्स में क्या सीखने को मिला, मतलब कुछ अच्छा लगा आपको इस कोर्स को सीखने के लाइफ में प्रॉफिट होंगे या नहीं होंगे, रियलिटी लिख देना कि आपको कि एंजॉय किया आपने, नहीं किया, और इससे सीखने के बाद आपको लाइफ में कुछ बेनिफिट होंगे या नहीं, बस इतना कुछ। ठीक है, बाकी आपकी लैंग्वेज में तो हम आगे भेजते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ होता है। एक्चुअली हम लोग क्या समझते नहीं, हम में से बहुत लोग यही नहीं समझते। मनी मैग्नेट, मेरे पास आ गया किसी का मैसेज आया 2-3 जनों के, आप क्या शेयर में कुछ सिखाते हैं, शेयर मार्केट का कुछ? अरे नहीं भैया। नहीं, मैंने वो 21 डेज की साधना की। हाँ, वो 21 डेज की मैंने साधना की थी भक्तामर की,
तो उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ था मुझे। तो उसका मैंने आपको बोला था कि हमारे मकान का वो हो रहा था वो, तो उसका भी बेनिफिट बहुत अच्छा है और रेकी का तो है ही है। तो दोनों का मिला के बना दे, दोनों का मिला के बना दीजिए, दोनों का मिला के वीडियो बना दो। ठीक है, बना दीजिए, आप लोग जल्दी बना दीजिए ताकि हम ओके, थैंक यू। लोगों को लगे कि हाँ इससे बेनिफिट होता है और आप लोगों को अच्छा लगे तो बनाइए। चलिए जी, यहाँ तक हमारा एक प्रोजेक्ट पूरा होता है, साथ कंप्लीट नहीं होता है कि हमारा साथ यहीं तक था, अब हम आगे नहीं मिलेंगे या नहीं ज्वाइन कर सकते, हम नई एक जो प्रोसेस होता है कि 15 डेज हमको साथ में रहना था, नई नई चीजें सीखनी थी, नया नया कुछ ऑब्जर्व करना था। जैसे आज आपने सीखा 7 मंजिला आपने बिल्डिंग की है, आप हर चीज में मेडिटेशन ढूंढ सकते हो, हर चीज में, तो उन सबको सीखिए तो आप बेनिफिट आपको जरूर से होगा। आपकी बात करेगी, आवाज बहुत कम है, नेटवर्क की वजह से कम ज्यादा हो जाती है। चलो ठीक है, ओवर करते हैं क्लास। जय जिनेंद्र, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सबके प्यार, आप सबके इतनी एनर्जी से मैं आगे बढ़ पाई। मुझे भी बिलीव नहीं होता है कि इतना सक्सेसफुली मैंने इस काम को किया, और मैं बहुत ज्यादा ट्रेंड वैसी वाली नहीं हूँ जैसे कोर्सेज सिखाते हैं ना लोग, वैसे नहीं, मेरी स्टार्टिंग है, बट आप लोगों के साथ वो बहुत अच्छी रही। नेटवर्क इशू है क्या? मेरी आवाज आपने बहुत बहुत बढ़िया सिखाया, आपका भी बहुत बहुत आ गई। थैंक यू सो मच। थैंक्स वंस अगेन सोनल जी। थैंक यू। मिस सभी को मिस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सबसे मिलना हो आप लोग से। थैंक यू। बक्तांबर ग्रुप में रहो तो सब मिलते रहेंगे, ज्वाइन रखो। हाँ, उसको कंटिन्यू रखो सब, बक्तांबर वाले हमको भी बहुत ऐड कर लेना बताती है ये। हाँ, उसमें भी बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी हमें। हाँ, वो तो फ्री है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है करने में, करते रहो सब। वो वाला ज्वाइन कर ले तो सब मिलते रहेंगे और अच्छा लगेगा, उसमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। मेन मैसेज 2 बजे से है वो, और मेन तो फ्री है एक्चुअली में, और बहुत बढ़िया ग्रुप है, उसमें बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी सबको। ताकती राखी बनेगा, ताकती राखी बने। मैंने तुझे क्या कहा, टब में थोड़ा पानी। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। थैंक यू, थैंक यू, थैंक जय यू, जिनेंद्र। थैंक यू सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सोनल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। माता दी। ओके, कीर्ति जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, बोला कि बक्तांबर ग्रुप में ऐड करना हमको भी, और मुझे हीलिंग भी लेना है आपसे, तो फिर उसके हिसाब से आगे ग्रुप में मैं मैसेज करती हूँ, फिर आप हेल्थ ग्रुप में भी ज्वाइन हुई है सब, क्योंकि मेरे रोज के बहुत सारे हेल्थ टिप्स आते हैं, उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को भी ऐड कीजिए, क्योंकि अगर हम थोड़ी भी हेल्प किसी भी तरह से किसी की करते हैं ना, तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं हम। सोनल जी लिंक भेज दीजिए हेल्थ ग्रुप का, मेरे पास लिंक नहीं है। हमारे पास भी नहीं आया है। ठीक है, मैं आज इस ग्रुप में सारे लिंक भेज देती हूँ, क्योंकि तो बहुत है अंजू जी, और दूसरे तो सब परेशान है, आप कितने ग्रुप बना लेते हो। इसी ग्रुप में जो मनी मैग्नेट का ग्रुप है ना, आप इसी पे ही बक्तांबर वाला लिंक डाल दीजिए, तो जो नहीं, जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा वो सब ज्वाइन कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो हम लोग नई नई चीजें और सीखते रहेंगे साथ।
साथ में। थैंक यू सो मच सबका, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।